चलिए हम लोग इसके पहले पार्ट 1 वीडियो में हम लोग देखे हैं जा करके सभी गुणनखंडों की संख्या। अब टाइप 2 में देखेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या और ये जाकर के आपको फाउंडेशन बैच की तरह क्या करेंगे दोस्तों, टाइप बाय टाइप आपको पढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन मेन टारगेट है 10th लेवल जाकर के जो बिहार एसएससी परिचारी है, CHSL है ना, जो इंटर लेवल है, और CGL है जो जाकर के ग्रेजुएशन लेवल है। सभी के लिए हम लोग धीरे धीरे मैथ कॉन्सेप्ट को जो बेहतर है ना, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आती है वो क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग बात किया जाए तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइप 1 हम लोग देख ली है। टाइप 1 अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे जाकर चैनल पर क्या कर लें, देख लें। टाइप 2 हम लोग देखेंगे टाइप 2, और टाइप 2 में देखेंगे सम गुणन खंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या टाइप 2 में हम लोग देखेंगे। टाइप 1 अगर आप ना देखे हैं, इसमें सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। और ये हम लोग देख लिए हैं, आज हम लोग इसको देखने वाले हैं टाइप 2 यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या। तो सबसे पहले हम एक बेसिक बातों का अगर आपको समझाएं, इसे अगर हम 36 लें तो गुणनखंड क्या होता है कि आखिर वो 36 से अवर संख्या किस किस संख्या से क्या हो सकती है, विभाज्य हो सकती है, वही इसका क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। तो अब यहाँ पर बात किया जाए 36 को विभाज्य करेंगे दोस्तों, 1 से होगी, 2 से होगी, 3 से होगी, 4 से होगी, 5 से होगी, क्या 6 से, 7 से, 8 से, 9 से होगी, 10 से होगी, 12 से होगी, 18 से होगी, और कितना से होगी, 36 होगी। अब यहाँ पे हम बात करें क्या करके, यहाँ पर क्या है टाइप 2 में सम गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, ये कितना आ गया 6। लेकिन अब यहाँ पर आप बात कीजिए कि अगर बड़ा बड़ा संख्या दे देगा तो क्या इस प्रकार से कर पाना संभव है, तो संभव नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करेंगे, निकालेंगे। 36 को अगर 2 से लगाएंगे कितना, 18, या 2 से लगाएंगे 9 आएगा, 3 से लगाएंगे 3 आएगा, 3 से लगाएंगे 1 आएगा। यानी कि हम 36 को लिख सकते हैं दोस्तों कि 2 के पावर 2 और 3 के पावर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। देखिए 2 के पावर 2 और 3 के पावर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे है ना, सम गुणन खंडों की संख्या। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप में क्या करना है कि सम संख्या के पावर को वृद्धि नहीं करेंगे, सम संख्या जो है उसके पावर को वृद्धि नहीं करेंगे, बाकी जितना भी संख्या आएगा उसके पावर क्या करेंगे दोस्तों, वृद्धि करेंगे। सम संख्या के पावर को ज्यों के त्यों लिख देंगे। इस संख्या का पावर कितना है, तो 2 है तो 2 लिख दिए। अब यहाँ पर विषम संख्या है ना, इसके पावर वृद्धि करें तो 2 है कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 दूनी कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया। क्या 6 आया है आंसर में, तो आया है। एक एग्जाम्पल और आपके सामने ले लें, एक एग्जाम्पल और ले लें आ गया आपके सामने, तो कितना 44। 44 के सम गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, हाँ 44 के सम गुणन खंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। तो आप देखिए आप कि क्या 44 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुने 11 के पावर 1, है ना। क्या बोले हैं, सम गुणनखंड, सम गुणनखंडों की संख्या। तो हम अभी आपको बताएं कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सम संख्या के पावर को कोई वृद्धि नहीं करने वाले हैं, सिर्फ विषम संख्या का पावर क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। देखिए 2 के पावर कितना दोस्तों, 2, तो ज्यों कितना रहेगा, विषम संख्या पावर 1 है तो 1 के बढ़ा के क्या करेंगे 2, तो 2 दूनी 4, यानी सम गुणनखंडों की संख्या 44 के सम गुणनखंडों की संख्या कितना आएगा, तो 4 आएगा। अब चलिए आगे बात करेंगे। अगर आपको ये समझ में आया तो आप लोग एक कमेंट बॉक्स में बना करके जरूर आंसर बतलाइएगा कि 144 के सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। और एक आप बनाइएगा, एक और बनाइएगा,
720 के सम गुणनखंडों की संख्या कितना होगा? ये 2 क्वेश्चन बना करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर भेजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर बात किया जाए कि क्वेश्चन किस प्रकार से इसका पूछा जा सकता है, कि जाकर के आपको अगर बात किया जाए कि 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 3 गुने 7 के पावर 2 गुने 11 के पावर 4। अब पूछेगा सम गुणनखंडों की संख्या, इसका सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगा? तो सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगा ही ना। तो अब यहाँ पर आप बात कीजिए कि सम संख्या के पावर को अभी हम बतला रहे हैं कि सम के पावर को क्या करेंगे, कोई वृद्धि नहीं करेंगे, बाकी सभी को पावर को क्या करेंगे, हम लोग वृद्धि करेंगे। तो सम कितना 2 है तो 2 के पावर कितना 3 है, तो ज्यों के त्यों लिख देंगे। बाकी सब को वृद्धि करेंगे, 2 है तो कितना लिखेंगे दोस्तों 3, 3 है तो कितना लिखेंगे 4, 2 है तो कितना लिखेंगे 3, 3 है 2 है तो 3 और 4 है तो कितना लिखेंगे 5। अब यहाँ पर गुना कर दीजिए, 3 तिहाई 9, 9 चौके 36, 36 पचे 180 और 180 तिया 540 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 540। इसका सम गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग है ना वीडियो को क्या करें देखें और बेहतर लगे तो वीडियो का क्या करें